सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया 10वीं बोर्ड का संस्कृत का पेपर है, मॉडल पेपर है, उसको हल करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे। एक से लेकर अंतिम प्रश्न तक बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर, इसी आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा वो इसी लेवल का होगा और इसी प्रकार का होगा। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं, जिससे हमें बहुत लाभ होगा। पहला प्रश्न दे रखा हमारे कि अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्पम चुनता, उचित विकल्प का चयन करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न दे रखा है बहुबलवती सदा इति पाठः कस्माद् ग्रंथात् संकलितः, ये कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सुक्त सपति। सुक्त सपति इससे इस ग्रंथ से संकलित हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है विचित्र साक्षी पाठ केंद्रचितम, विचित्र साक्षी पाठ है, उसके रचिता कौन है? तो उसके रचिता आपके हो जाएगा, विचित्र साक्षी पाठ के रचिता है इसमें हो जाएगा राइट आंसर ओम प्रकाश ठाकुरेण, इसका राइट हो जाएगा ओम प्रकाश ठाकुरेण। दूसरा प्रश्न है कर्षकाय कह आसीत, कर्षकाय कह आसीत, तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारे, इसमें हो जाएगा अभियुक्त। चौथा प्रश्न है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिनाम आकुलीकरोति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, पांचवे का राइट है वो आपको हो जाएगा कौन है? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपके काकह। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्षभ कुत्र पततात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षभ है वह भूमौ पततात, यानी भूमि पर गिर गया था। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा स राइट है, इसमें भूमि पे गिर गया था। अगला प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न दे रखा है हमारे, क्या है छठा प्रश्न? छठा प्रश्न है कुश लवोकम उपसनत्य प्रणाम, लव कुश किसको प्रणाम करते हैं सामने आके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छठे का हो जाएगा राम के सामने, छठे में आपके आ जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है परम, सातवां है परमम आरोग्य कस्माद उपजायते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सातवें का, इसमें हो जाएगा व्यायामात, ब सही है, इसमें सातवें का हो जाएगा हमारे ब। आठवां प्रश्न है उदय समय अस्त समय कह रक्त भवती, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल रंग के समान हो जाता है, रक्त के समान हो जाता है? तो उसमें हो जाएगा आपके आठवें प्रश्न में सह सूर्य। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा नववां है गुणी के वेती, गुणी किम वेती, तो नम्मे का राइट आंसर हो जाएगा गुणम, बस सही इसमें। 10वां प्रश्न है सूची पर्यावरण पाठे अनुसार केसाम माला रमणीया, सूची पर्यावरण पाठ के अनुसार कौन सी माला रमणीय है? तो इस 10वें का हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललित लता नाम, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यतः, समुचित विभक्ति का प्रयोग करते रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सह रिक्त स्थान सह ग्राम गचति, पितृ शब्द दे रखा है, तो पितृ का आपके हो जाएगा, इसमें आ जाएगा समुचित, स के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो पितृ का हो जाएगा हमारे पित्रा। दूसरा है मोहन रिक्त स्थान काण नेत्र दे रखा है, तो काण के योग में भी विभक्ति होती है तृतीया, तो यहाँ पे हो जाएगा नेत्रेण, इसमें आ जाएगा नेत्रेण, तृतीया विभक्ति का एक क्वेश्चन लगाना है। मोहन आंखों से अंधा है, नेत्रेण। अगला प्रश्न है हमारे ख दे रखा है कोष्टके शब्द से समुचित रूपेण प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यतः, कोष्ट में के दिए गए समुचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान दे रखा है मोदकम रोचते, अस्मद दे रखा है, तो हो जाएगा मयः, इसका राइट हो जाएगा मयम मोदकम रोचते। दूसरा है रिक्त स्थान कालिदास श्रेष्ठ कवि, तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ, कविशु आ जाएगा खाली जगह में। अगला प्रश्न है ग कोष्ट के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय निर्माण करने हैं, कोष्टक में दे रखे प्रत्यय शब्द उसका जोड़कर वाक्य की पूर्ति करनी, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ग्रामम रिक्त स्थान ईश्वर स्मृति, ग्राम धन सत्री प्रत्यय हैं, तो ग्राम धन सत्री का हो जाएगा गम धातु दे रखी है ना, ग्राम मिसप्रिंट हुआ है, गम धातु है, तो हो जाएगा गच्छन,
इसमें हो जाएगा आपके गच्छन, गच्छन राइट है। फिर है बाला नाम कह न जानती चप्पल धन तवम, तो हो जाएगा चप्पल तवम, क्या आ जाएगा आपके चप्पल तवम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित अपठित पद्यांश से पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दे रखा है अस्य गद्यांश से उपयुक्तम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षकम क्या है, किस पे दे रखा है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण पे दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षणम। इसका उपयुक्त हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते, पर्यावरण प्रदूषण है वह कस्मात जायते, तो पर्यावरण प्रदूषण है पर्यावरण प्रदूषण औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात स जायते। अगला प्रश्न है तीसरा सर्वकारणे किम अभियानम प्रचालितम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वकारणे स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलित, स्वस्थ भारत अभियानम प्रचलितम, स्वस्थ भारत, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा स्वस्थ भारत। चौथा प्रश्न है स्वच्छ भारत या प्रेरणा केन ग्रहीतुम शक्यते, तो इसका हो जाएगा नमामि गंगे, ये दे रखा है इसका नमामि गंगे। पांचवा है वयम पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रयत्न कूर्म अत्र, अत्र कूर्म इति क्रियापद से कर्तृपद, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, कर्तापद क्या है, तो इसका कर्तापद हो जाएगा हमारे वयम, इसमें वयम है वो कर्तापद है वयम। सातवा स्वच्छ भारतम इतिन्यो पद्यो विशेषणम लिखो, स्वच्छ भारत विशेषण क्या हो जाएगा, तो स्वच्छ विशेषण है। सातवां है तस्य उद्देश्यमपि अत्र, तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्त, ये सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये स्वच्छ भारत अभियानम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, यानी इसमें ब जो ऑप्शन है वो सही है। अगला है आठवां अधुना इति पद से पर्याय पदम गद्यांश की, अधुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अधुना का हो जाएगा आपके पर्यायवाची संप्राप्तम, अधुना का हो जाएगा संप्राप्तम, अधुना का हो जाएगा पर्यायवाची समाप्राप्तम। अगला देख रहा है वापी इतिशय पदे इंदित, वापी का इंदित क्या हो जाएगा जलाशय, जलाशय, वापी का हो जाएगा आपके जलाशय। अगला है 10वां दार्याम इति पदे लकार पुरुष वचनम च लिखित, इसमें लकार पुरुष वचन, तो इसमें दार्या में लकार तो आपके लट लकार, कौन सा लकार है, लट लकार है, इसमें लट लकार है, पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष, और वचन है आपके बहुवचन, बहुवचन है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अधोलिखित, अधोलिखित क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है हमारे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखत, संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखा है कवि कुत्र संचरणम कृतुम इच्छति, कवि कहाँ पे संचलन करना है, तो कवि, कवि दे रखा है कवि ग्रामांते एकांते कालांतरे संचरणम कृतुम इच्छति, एकांत में गांव से अलग, इसी का अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है, ठीक है ना, ये प्रत्येक अथवा में दे रखा है। और दूसरा प्रश्न दे रखा है सौहार्द्रे प्रकृति शोभा अस्मिन नाटके विधारणी चंती, अस्मिन नाटके विविध पशु पक्षिणाम इति चंचलिति। चौथा प्रश्न दे रखा हमारा अधोलिखित पद्यो संधि विच्छेद कृत्वा संधिना नाम लिखना है, संधि विच्छेद करना है, क्या करना है हमें, संधि विच्छेद। तो देखिए प्रकृति रेव दे रखा है और षडानंद दे रखा है, तो प्रकृति रेव का हो जाएगा आपके, देखिए इस उत्तर में दे रखा है प्रकृति धन एव, इसमें विसर्ग संधि की रुत्व संधि है, और छठा धन का हो जाएगा छठ धन आनन जसत्व संधि है। पांचवा अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत, इसका भी संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम राम, संधि करना है राम धन च, तो हो जाएगा देखो उत्तर में दे रखा राम च, धन छठुत्व संधि है। सद धनकार तो हो जाएगा छतकार, इसमें चरत्व संधि है।
छठा है अधोलिखित रेखांकित पद्यों समस्त पदानां विग्रह कृत्वा समासानां नाम लिखित। तो रमेश प्रतिवारम प्रयासम करोति, वारम वारम प्रयासम करोति, है ना। कृष्ण काक कृष्ण कोटरे, तो हो जाएगा कृष्ण कृष्ण काक, इस प्रकार हो जाएगा। कर्मधारय समास है, पहले में अवयवी भाव समास है। सातवां अधोलिखित रेखांकित पद्यों विग्रह पदानां समास कृत्वा, और समास से नाम विग्रह पद का समास करना है। शिव धन केशव, शिव च केशव च, तो हो जाएगा शिव केशव धवन समास। नीलानी कमलानी, तो हो जाएगा नील कमलानी, कर्मधारय समास है। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न दे रखा हमारे, आठवां प्रश्न है, इसमें आपको करना है कि अधोलिखित पद्यों उपसर्ग शब्द पृथक करने हैं। पहला है अवगुण, अवगुण में अ उपसर्ग है, और दुर्भाग्यात में दुर उपसर्ग है। नवा प्रश्न है मंजूषाया प्रदत्ते अवयव शब्द रिक्त स्थान है पूर्यता, मंजूषा में दिए अवयव शब्द, तो पहला रिक्त स्थान दे रखा है, और पहले रिक्त स्थान में आपके आ जाएगा इसमें सदा। दूसरा है भूकंपित समय, रिक्त स्थान दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा बहिर। अगला प्रश्न देखिए 10वां, अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखे 140 और 2021 दे रखा है। 140 को बोलेंगे चत्वारि शतधिकम शतम, और 2021 को बोलेंगे एक विशत्यधिकम द्विशतम, इस प्रकार। 11वां है अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पद्यमाधारित प्रश्नाना उत्तर लिखना है, ठीक है ना। चोरेभ्य पादा ध्वनिना अतिथि प्रबद्ध क्या करता है कश्य। उद्याने पक्षिणा कलरव तेज परसाई देती, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके अंडरलाइन की यहाँ पे केसम हो जाएगा। 12वां प्रश्न अधोलिखित श्लोक से हिंदी अनुवाद करना है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति कचिदर्थम अश्वनेत धावने वीर भारस्य वहन करे, तो विचित्र संसारे खलु कस्मित निर्कृत नास्ति अश्व चेत धावने वीर भारतस्य वहने खर वीर अस्ति, इस प्रकार। 13वां है अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखित अलम विवादेन, तो अलम में हो जाएगा अलम विवादेन। ग्रामस्य परित प्रतियोग में द्वितीय होती है, तो ग्रामम परित हो जाएगा, देखिए इस प्रकार ग्राम परित जलम अस्ति। 14वां है सब पाठ्य पुस्तक द्वय श्लोक संस्कृत में 2 श्लोक लिखने आपको इस प्रकार के। और 15वां प्रश्न है विचित्र साक्षी इति कथा या हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना, आपको हिंदी भाषा में कहानी का पूरा ये लिखा हुआ है, इस प्रकार आपको बोर्ड के कॉपी में भी लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां, पाठ्य पुस्तकात गद्यांश पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लेखनम, संस्कृत भावार्थ करना है, मतलब संस्कृत में सप्रसंग लिखना है। 2 आपको इस प्रकार प्रश्न मिलेंगे, और इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याख्या करनी जो यहाँ इसके नीचे उत्तर में की रखी है। खंड स में अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद, एक गद्यांश दे रखा है पाठ के में से, उसी का आपको हिंदी अर्थ करना है। देखिए इसमें 2 दे रखे, अथवा आपको जो इस सरल लगे उसको करना है, और इस प्रकार आपको हिंदी में अर्थ करना है और उत्तर लिखना है बोर्ड की एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग पद्यांश दे रखे 2, एक अथवा में दे रखा है, दोनों का एक करना आपको हिंदी में सप्रसंग करना है। इस प्रकार जो यहाँ पे सप्रसंग भी लिखा है और अनुवाद भी लिखा है ना। यदि आप सप्रसंग लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 3 में से 1.5 कट जाएगा सप्रसंग का, तो सप्रसंग भी लिखना है और पद्यांश का अर्थ भी लिखना है हिंदी में, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। 19वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद, एक नाटक दे रखा है 3 नंबर का है, और इसका आपको हिंदी में अर्थ करना है, सप्रसंग वो भी लिखना है साथ में, ठीक है ना। इस प्रकार बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये मॉडल प्रश्न पत्र है। इसी के अथवा में उसी नाटक का ये शिशुपाल वद्दम पाठ में से लिया गया नाटक, एक ही है नाटक आपके कोर्स में, तो ये पूरे नाटक आपको शिशुपाल वद्दम वाला शिशु लालम पाठ है ना, इसको आपको अच्छे से रट लेना है। 20वां है कर्म रहित छठ वाक्य नाम कर्म पूर्वक संयोजन, कहानी दी रखी है और उसका कर्म है वो उल्टा सुल्टा है, हमें को सही क्रम में जमा के लिखना है, जो उत्तर में लिख रखा है इस प्रकार हमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है 21वां पहले प्रश्न में दे रखा है आपको किसी प्रार्थना पत्र अवकाश में लिख रखा है, अवकाश में क्या लिखना है आपको
प्रार्थना पत्र लिखना है, सॉरी प्रार्थना पत्र अवकाश में नहीं है, शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसी के अथवा में आपको दे रखा है एक पत्र दे रखा है। यदि आपको प्रार्थना पत्र आ रहा है तो हम प्रार्थना पत्र करेंगे, क्योंकि पत्र नहीं करेंगे। यदि आपको प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा है तो फिर पत्र कीजिएगा। और दोनों का आपके रिक्त स्थान दे रखा है पत्र के तो, लेकिन प्रार्थना पत्र के रिक्त स्थान नहीं दे रखा है। तो हमें प्रार्थना पत्र का नहीं करके पत्र करने में आसानी हुई, क्योंकि ये मंजूषा दे रखी है और यहाँ से हम एक एक शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं और हमारा नंबर है वो 4 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो पहले खाली जगह में क्या आ जाएगा, पहली खाली जगह में हमारे आ जाएगा कि हमारा पत्र है वह कुशलतापूर्वक प्राप्त हो गया। तो इसमें हो जाएगा आपके ये वाला आ जाएगा पहले में, तो 1 नंबर पे तो ये आ जाएगा कुशलता। दूसरे नंबर पे हमारे हो जाएगा वार्षिक उत्सवे, दूसरे में हो जाएगा अस्मिन् दिवसे वार्षिक उत्सवे, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे वार्षिक उत्सव वाला। और हमारा 3 नंबर में आ जाएगा विविधा, 3 नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे विविधा आ जाएगा। 4 नंबर पे हमारे आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और 4 नंबर पे हमारे हो जाएगा कि इसमें क्या आना चाहिए, स्वीकृतवान। स्वीकृतवान कहाँ लिखा, ये लिखा इधर, ये 4 नंबर पे आ जाएगा स्वीकृतवान। 5 नंबर पे हमारा आ जाएगा पुरस्कार, ये हो जाएगा 5वीं खाली जगह में आएगा पुरस्कार। और 6ठी खाली जगह में हमारे हो जाएगा परिवार, 6ठे पे ये आ जाएगा। और 7वें में आ जाएगा आपके लास्ट में बच्चा है पत्रोपत्रम, ये वाला मिले 7वें खाली जगह में आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र आएगा और इसी आधार पे हम इसी प्रकार उत्तर को लिख देंगे, तो हमें नंबर मिलने की अधिक संभावना, अच्छे नंबर मिलने की संभावना अधिक होती है। तो आप भूलिएगा नहीं, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का। तो प्रिय विद्यार्थी, यदि आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आपसे जुड़े रहेंगे। यदि आप हमारे पास में अन्य कोई मॉडल पेपर प्राप्त होते ही आपको जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में हम जल्दी ही वापस हाजिर होते हैं। अगले वीडियो में साइंस का मॉडल पेपर लेके आते हैं, जिससे भी आपको ये बोर्ड एग्जाम आपके 3 तारीख को शुरू होने वाले हैं, तो हमारी मजबूत से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जय हिंद विद्यार्थियों।